गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका द टेस्ट गुरु चैनल पर। मैं नंदिनी शर्मा एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स की अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियाँ मई 2025 की। ये बिलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कवरेज इसमें किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर 1 पे है पहली नियुक्ति। ये कमला प्रसाद बिसेसर, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं और बिहार के बक्सर जिले के भेलपुरी गांव से संबंधित हैं, यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो यहाँ से बिहार के भेलपुरी गांव से संबंध रखते थे। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। कमला प्रसाद बिसेसर, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड शी क्लेम्स दैट हर रूट्स, इट मीन्स हर एंसेस्टर्स आर बिलोंग्स टू भेलपुरी विलेज ऑफ बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है और त्रिनिदाद द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। सेकंड देख लेते हैं। डेनियल नाबोआ, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं पुनः निर्वाचित होके, यानी कि री इलेक्टेड होके। डेनियल नाबोआ, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर बाय री इलेक्शन। इक्वाडोर के बारे में जान लेते हैं। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, याद रखिएगा, क्विटो राजधानी है और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। ये साउथ अमेरिका में स्थित है इक्वाडोर। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। एंथोनी अल्बानीज, ये लेबर पार्टी से हैं और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुनः निर्वाचित यानी कि री इलेक्टेड होकर, और इन्होंने पीटर डटन को हराया है जो कि लिबरल नेशनल पार्टी गठबंधन से थे। इनके पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। एंथोनी अल्बानीज, he is from Labour Party already and now has been appointed as Australia's new Prime Minister by re-election, and he has been defeated Peter Dutton who is from Liberal National Coalition. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, याद रखिएगा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। सलेम सालेह बिन ब्रेक, ये पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं यमन के और हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री भी बने हैं। अहमद अवाद बिन मुबारक के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। सलेम सालेह बिन ब्रेक, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यमन्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड आफ्टर यमन्स रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल अपॉइंटेड आफ्टर अहमद अवाद बिन मुबारक रेसिग्नेशन। यमन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यमन की राजधानी है सना, याद रखिएगा, यमन की राजधानी यानी कि कैपिटल है सना और ये देश के पश्चिमी भाग में स्थित है। माउंट नुकुम के पश्चिमी तल पर स्थित है ये। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेडरिक मर्ज, ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता ऑलरेडी रह चुके हैं और जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। ओलाफ स्कोल्स का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। Frederick Merz, he was leader of CDU and now he has been appointed as Germany's new chancellor after replacing Olaf Scholz. जर्मनी की राजधानी देख लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और जर्मनी की मुद्रा है यूरो, ये आप याद रखिएगा। सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। कामिल अल तैयब इदरीस, यह पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय अधिकारी और सूडान के पूर्व सेवा प्रमुख रह चुके हैं। सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान में 2023 में गृह युद्ध हुआ था तो उसके बाद से यह पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना होगा। और इनकी नियुक्ति किसने की है? सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह बुरहान ने इनकी नियुक्ति की है, यानी कि इनको अपॉइंट किया है। कामिल अल तैयब इदरीस, ही वॉज द फॉर्मर United Nations official and former army chief of Sudan, and now he has been appointed as new PM of Sudan, the first minister since the start of civil war in Sudan in 2023, and now he has been appointed by Sudan's army chief general Abdel Fattah Burhan. सेवंथ पॉइंट देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट, जो कि शिकागो अमेरिका ओरिजिन से हैं, वेटिकन सिटी के नए पोप बने हैं,
ये नंबर आप याद रखिएगा। और अब यह पोप लियो 14वें के नाम से भी जाने जाएंगे। अमेरिका से पोप बनने वाले यह पहले कार्डिनल हैं, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जन्म शिकागो में हुआ, यानी कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट का जन्म शिकागो में हुआ था। Robert Francis Provost, he is from Chicago, US, and now he has been appointed as new Pope of Vatican City 267th, and now he will be known as Pope Leo XIV. He is the first cardinal from America to become Pope, and he has been birthed in Chicago. 8th पॉइंट देख लेते हैं। आशीष खन्ना ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर बने हैं, और इन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान ग्रहण किया है। आशीष खन्ना ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय रिप्लेसिंग डॉक्टर अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत और फ्रांस के बीच की एक संयुक्त पहल है जो कि नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 2015 में पेरिस में लॉन्च की थी। तो आइए आपको याद रखना है कि इन दो देशों के प्रधानमंत्री ने इसको उस वक्त लॉन्च की थी। 2015 में कहाँ लॉन्च की गई थी? पेरिस में लॉन्च की गई थी। और इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। 9th पॉइंट देख लेते हैं। राम मोहन एमके ये समुद्री उत्पाद निर्यात विकास यानी कि MPEDA के निदेशक बने हैं। राम मोहन एमके ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA। MPEDA के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास के बारे में। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका हेडक्वार्टर है कोची केरल में। कोची केरल में, तो ये आप याद रखिएगा। जो मैं एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर लिख रही हूँ ना, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 10th पॉइंट देख लेते हैं। श्री प्रकाश मखदूम ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। श्री प्रकाश मखदूम ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट। इसमें इतना ही याद रखना आवश्यक है। 11th पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर अजय कुमार जो कि पूर्व रक्षा सचिव रह चुके हैं, ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हें नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नियुक्ति कौन करता है ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो वरिष्ठ सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ने दिलाई है, जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हैं, और इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान ग्रहण किया है। अजय कुमार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये IIT कानपुर उत्तर प्रदेश के पूर्व छात्र रह चुके हैं और केरल केडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार ही वॉज फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी। नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC। He was appointed by President Srimati Draupadi Murmu and administered oath by Lieutenant General Raj Shukla, who was a retired senior member of Oath Commission. Also, he had replaced Preeti Sudan. Ajay Kumar is an alumnus IIT Kanpur, Uttar Pradesh, and also a retired IAS officer of 1985 batch of Kerala Cadre. 12th पॉइंट देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और इन्हें नियुक्ति किसने दी है? द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें नियुक्ति दी है अधिनियम 1987 की धारा 32B के तहत। तो ये भी आपको याद रखना है। जस्टिस सूर्यकांत ही वॉज सुप्रीम कोर्ट जज। नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा and he was appointed by President Srimati Draupadi Murmu under Section 32B of the Legal Service Authority Act 1987। नालसा के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह एक विधिक निकाय है और इसका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, विवादों के समाधानों के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना। तो ये आप याद रखिएगा। 13th पॉइंट देख लेते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये नई एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख नियुक्त हुए हैं और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू का स्थान ग्रहण किया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू।
14 पॉइंट देख लेते हैं। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, ये वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं और इन्होंने एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान ग्रहण किया है। एयर मार्शल नर्मदेश तिवारी, नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड रिप्लेस्ड एयर मार्शल एसपी धनकर। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। आलोक जोशी, ये पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB के नए अध्यक्ष बने हैं और आलोक जोशी वर्ष 2012-14 तक रो के प्रमुख रहे थे और 2015 से 18 तक राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। आलोक जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। He has been served as head of RO 2012 to 14 and also chairman of National Technical Research Organization from 2015 to 18. Now he will report directly to National Security Advisor Ajit Doval and Prime Minister's Office. तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कि आलोक जोशी यानी कि जो पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो किससे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को ये रिपोर्ट करेंगे। NSAB के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1998 दिसंबर में हुई थी। 1998 दिसंबर में हुई थी और भारत सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत काम करने वाली सलाहकार संस्था है ये, जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर सुझाव देती है। 16 पॉइंट देख लेते हैं। संजय जायसवाल, ये भाजपा संसद से हैं, पश्चिम चंपारण बिहार से, और 2025-26 के लिए प्रांकलन समिति जिसे आप एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं उसके अध्यक्ष बने हैं। इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है और इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। संजय जायसवाल, ही इज़ फ्रॉम BJP MP वेस्ट चंपारण बिहार एंड नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी for the year 2025-26. He was appointed by Lok Sabha Speaker who is Om Birla and his tenure will be 30th April up to 30th April 2026. प्राकलन समिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी। तो यह एक लोकसभा की एक स्थायी वित्तीय समिति है, प्राकलन समिति, जिसका गठन हर साल 30 सदस्यों के साथ किया जाता है और इसमें सभी सदस्य यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वे सभी लोकसभा के होते हैं। इसका गठन हुआ था 1950 में, याद रखिएगा। प्राकलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी का गठन कब हुआ था? 1950 में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी खर्चों और बजट के अनुमानों की जांच करना और इस समिति का कार्यकाल रहता है 1 वर्ष तक के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 17 वे जयंत पांडा, ये भाजपा संसद से हैं, केंद्रपाड़ा उड़ीसा से, जगह का नाम भी याद रखिएगा। और 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के अध्यक्ष बने हैं और इनकी नियुक्ति किसने की है? अगेन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर रहेगा 30 अप्रैल 2026 तक। इंग्लिश में देख लेते हैं। वे जयंत पांडा जो कि BJP MP से हैं, केंद्रपाड़ा उड़ीसा से। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। It has 22 members in which 15 are Lok Sabha and 7 are from Rajya Sabha. He has been appointed by Lok Sabha Speaker Om Birla and his tenure will be up to 30 April 2026. जी, आज की नियुक्ति का लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। 18 अनीता आनंद, ये लिबरल पार्टी से हैं और ये कनाडा की भारतीय मूल की नई विदेश मंत्री बनी है। इंपॉर्टेंट है इनका नाम। ये पहली भारतीय हिंदू महिला विदेश मंत्री बनी है और इन्होंने मेलानी जोली का स्थान ग्रहण किया है, यानी कि ये मेलानी जोली की जगह पर आई हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। अनीता आनंद, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कैनेडाज न्यू इंडियन ओरिजिन फॉरेन मिनिस्टर and now she has become the first Indian Hindu woman foreign minister in Canada and she also replaced Melina Joly. कनाडा की राजधानी है ओटावा
और इसकी मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जी 19th पॉइंट देख लेते हैं। मार्को रूबियो ये अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वोल्टेज के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया है। मार्को रूबियो he has been appointed as new US national security advisor and US President Donald Trump has appointed him replacing Mike Waltz. This you have to remember. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई ये भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना होगा। अनुसूचित जनजाति समुदाय के ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले कौन थे? न्यायाधीश KG बालकृष्णन। दलित समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे KG बालकृष्णन और दूसरे ये हैं BR गवई। इंग्लिश में देख लेते हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हु इज ऑल्सो नोन एज BR गवई, नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ justice of our country, and now he will become the second chief justice from SC community. First chief justice from Dalit community was KG Balkrishnan. This name also you have to remember. 21st देख लेते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अलग अलग राज्य दिए हैं, उनमें जो न्यायाधीश बने हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये हैं, पहले नंबर पे है न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली, ये गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और हाल ही में पटना यानी कि बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं न्यायमूर्ति त्रिलोचन सिंह चौहान, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, जो पटना बिहार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और गुवाहाटी यानी कि असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं न्यायमूर्ति विभू बाखरू, ये दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एंड लास्ट न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसमें सिर्फ आपको उनकी नियुक्ति याद रखनी है कि कौन किस जगह से बिलोंग करता है, पहले किस पोस्ट पे था और अब किस पोस्ट पे उनकी नियुक्ति हुई है। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स आर, नंबर 1 पे है जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली who was judge of Gujarat High Court. Now he has been appointed as new CJ of Patna Bihar High Court. सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं जस्टिस त्रिलोचन सिंह चौहान, he was judge of Himachal Pradesh High Court and now he has been appointed as new CJ of Jharkhand High Court. थर्ड देख लेते हैं जस्टिस आशुतोष कुमार, he was from judge of Patna Bihar High Court and now he has been appointed as new chief justice of Guwahati Assam High Court. फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं जस्टिस विभू बाखरू, he was judge of Delhi High Court and now he has been appointed as new chief justice of Karnataka High Court. सिर्फ इनकी पोस्ट, रीसेंट पोस्ट और अभी की पोस्ट आपको याद रखनी है, पहले किस पद पे नियुक्त थे, कहाँ पर नियुक्त थे और अब कहाँ पे नियुक्त हुए हैं। फिफ्थ भी देख लेते हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, ही वॉज जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CJ ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। जी, इसी के साथ हमारी आज की नियुक्तियां ख़त्म होती हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, शुक्रिया।